पूरे 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार रूस की सेना पड़ोस के एक छोटे देश यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला करने के बावजूद भी अब तक उस पर कब्जा नहीं कर सकी है। जबकि रूस के सैन्य अधिकारियों ने लगभग 1 हफ्ते में ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की रणनीति बनाई थी। कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिन्होंने इतने लंबे समय से रूस को रोका हुआ है। यहाँ पर हम 5 पॉइंट्स को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, जहां पर हम समझ सकेंगे कि आखिर रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में असफल क्यों रहा। पॉइंट नंबर 1, प्रतिरोध और प्रतिस्थिति का सही अंदाजा लगाने में चूक और तैयारी में कमी। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले सीमा पर लंबे समय तक करीब 1.5 लाख सैनिकों की फौज को तैनात कर रखा था। इससे लगा कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए बड़ी तैयारी की है, लेकिन जब हमला हुआ तो पता चला कि रूस की सेनाएं यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के बजाय वहां के आम रिहायशी इलाकों पर हमला कर रही है। उसी के साथ साथ रूस के जो सैन्य वाहन थे वो यूक्रेन की बर्फबारी के बीच कई जगहों पर बार बार फंसते हुए देखे गए। इतना ही नहीं, जवाबी हमले में यूक्रेन ने रूस के तमाम सैनिकों को हताहत किया, उन्हें गिरफ्तार किया। इससे स्पष्ट होता है कि रूस ने यूक्रेन के प्रतिरोध और परिस्थितियों का सही अंदाजा नहीं लगाया था। रूसी सेना की तैयारी लंबे समय की नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, नेटो की एकता और प्रतिक्रिया का सही आकलन नहीं लगा पाए पुतिन। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले बीते 1 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। वहां तालिबान और आतंकियों की चुनौती बने रहने के बावजूद अमेरिका ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। यही नहीं, जो बाइडेन से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को ज्यादा मजबूत नहीं किया, और इसी वजह से सभी देश जो नेटो के सदस्य थे वो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के मामले में रूस पर अपनी निर्भरता बढ़ाते रहे। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगा कि यूक्रेन की मदद को लेकर नेटो के सदस्य देश आगे नहीं आएंगे। यूनाइटेड नेशंस और उसी के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के अन्य देश भी उसकी मदद से दूर रहेंगे, लेकिन उनका यह आकलन गलत साबित हुआ। बीते 2 महीने से भले ही अमेरिका का अगुवाई वाला कोई देश यूक्रेन के पक्ष में सीधे युद्ध नहीं कर रहा हो, लेकिन उसने रूस के मुकाबले के लिए कई हद तक यूक्रेन को बहुत ज्यादा मदद दी है। पॉइंट नंबर 3, अपेक्षा से अधिक तीखी अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी ने रूस को हिलाकर रख दिया। रूस को ये उम्मीद तो रही होगी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन पर उसके हमले के कारण अपनी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन प्रतिक्रिया इतनी तीखी होगी इसका अंदाजा शायद उन्होंने नहीं लगाया था। इस वक्त दुनिया के तमाम देश रूस के करीब 400 अरबपतियों के खाते, उनके लेन देन, उनके कारोबार पर रोक लगा चुके हैं। रूस के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। रकम और लेन देन अटकी हुई है। रूस की विदेशी मुद्रा कोष पर पाबंदी लगा दी गई है। दुनिया की कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने रूस से अपना कारोबार समेट लिया है और अपना कामकाज रोक दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरपूर समर्थन और सहानुभूति इकट्ठी हो रही है। ये राष्ट्रपति पुतिन के अनुमानों से ठीक उलट साबित हो रहा है। पॉइंट नंबर 4, रूस ने जो धारणा बनाने की कोशिश की थी वो भी उल्टी पड़ी। यूक्रेन पर हमले के वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम अपने संदेश में नव नाजीवाद शासन से वहां की जनता को मुक्त कराने की बात कही थी, लेकिन इस वक्त वो ये भूल गए कि यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद एक यहूदी हैं। उनके परिवार ने खुद नाजीवादी शासकों के अत्याचार सही हैं। उनके दादाजी के भाई नाजियों के द्वारा यहूदियों के कत्लेआम में मारे गए थे। यही नहीं, फिर हमले के बाद भी ज़ेलेंस्की बार बार रशियन प्रोपोगेंडा पर भारी पड़े। उन्होंने सेना की वर्दी में कभी राष्ट्रपति भवन तो कभी सैन्य बंकरों से अपने वीडियो बनाकर जारी किए। इससे यूक्रेन की पूरी जनता उनके साथ खड़ी रही। बावजूद इसके जो रूसी प्रोपोगेंडा था वो दुनिया में कमजोर रहा और रशियन जो लोग थे वो यूक्रेन के आगे कमजोर रहे। पॉइंट नंबर 5, यूक्रेन की फौज से जोरदार प्रतिक्रिया का अंदाजा शायद रूस को नहीं था। यूक्रेन की फौज ने रशिया के हमले का जिस तरीके से जवाब दिया है वो रशियन आर्मी के लिए अपेक्षित नहीं था। शायद यूक्रेन की फौज टैंकों को नष्ट करने वाले सटीक हथियारों के साथ छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी हुई है। उसके पास अमेरिकी जेवलिन मिसाइल लॉन्चर है तो तुर्की से प्रभावी लड़ाकू ड्रोन भी उसको मिले हैं। इसके अलावा उसे रूस की सेना द्वारा अपनाई जा रही सभी रणनीतियों का अंदाजा है, क्योंकि रूस की सेना से समर्थन प्राप्त जो अलगाववादी थे वो यूक्रेन की सेना में आकर मिल चुके हैं। यानी वो हर तरह से रूसी सेना की प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रणनीति का माकूल तरीके से जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक ही नहीं, वहां के आम नागरिक भी अपने देश को बचाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं, जिनके जज्बे का तोड़ अब तक रूस की सेना को नहीं सूझ रहा है। आशा है कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें।